अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस की थर्ड टाइप करने जा रहे हैं जी, जिसमें हमारे पास रूट्स कम्प्लेक्स होंगे। ठीक है जी। रूट्स कम्प्लेक्स जब होंगे तो हमारे पास वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। देखिए जी, हम डिस्टिंक्ट किस बेस पे कहेंगे और सेम किस बेस पे कहेंगे वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताएंगे आपको। लेकिन जब हमारे पास दो रूट्स आएंगे तो हमारे पास ये आंसर होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, आंसर इस फॉर्म का होगा। ठीक है जी, दो रूट्स होंगे तो। और अगर सिंपल एक रूट आया तो हम सिंपल एक ही लेट करेंगे इसे। और जो जब दो रूट्स आएंगे तो हम उसे डिस्टिंक्ट कहेंगे और जब एक रूट आएगा तो हम उसे सेम कहेंगे। तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हमें ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे और सेम रूट के लिए हमें सिर्फ ये एक फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट और सेम रूट्स के लिए हमें अलग अलग लेक्चर नहीं बनाने पड़ेंगे, इसी में हमें एक ही सोल्यूशन में यानी कि दो अलग सोल्यूशन हमें फाइंड नहीं करने पड़ेंगे। एक ही सोल्यूशन में हमारा दोनों का आंसर आ जाया करेगा। ठीक है जी। अगर दो सॉल्यूशंस आते हैं, दो रूट्स आते हैं तो ये दोनों फाइंड करेंगे। अगर एक रूट आता है तो हम ये वाला सॉल्यूशन यहाँ तक रुकेंगे। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें जी, क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब वही जैसे हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन लेट करते हैं, सारा प्रोसेस रूट्स फाइंड करने का। हमने ट्रायल सॉल्यूशन लेट किया, फिर वाई एन प्लस फोर इसके इक्वल हुआ, सारा इक्वेशन वन में पुट किया, ए बी रेज टू पावर एन कॉमन लिया, तो हमारे पास आंसर आया जी बी फोर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी है, चार, तो इसके कितने रूट्स होंगे, चार होंगे। अब देखें बी स्केयर का, इसे हम लिख सकते हैं बी स्केयर का स्केयर और इसे लिख सकते हैं टू का स्केयर। अब ये फार्मूला बनाने के लिए हमने फोर बी स्केयर ऐड किया और फोर बी स्केयर माइनस किया। तो यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बना जी बी प्लस टू होल बी स्केयर प्लस टू होल स्केयर और ये वाला बना जी माइनस टू बी स्केयर। अब ये देखें, ये ए, इसे हम ए लेट करें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। अब ये भी ज़ीरो के इक्वल, ये भी ज़ीरो के इक्वल। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ये रूट्स आएंगे माइनस वन प्लस माइनस अयोटा और एक ये रूट आएगा बी इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अयोटा। अब देखें, रूट्स अगर देखा जाए तो चार आ रहे हैं, हमारे पास चार रूट्स आ रहे हैं तो हमने इन्हें दो की फॉर्म में लिखा है, यानी कि दो रूट्स। अब वो क्यों लिखा जी हमने, तो वो इसलिए कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका जो सिंबल है वो मायने नहीं रखता। साइन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो मायने नहीं रखता इन सॉल्यूशंस में। ठीक है। तो अगर रियल पार्ट के साथ माइनस भी हो और रियल पार्ट के साथ प्लस भी हो तो फिर हमारे पास दो आंसर्स बनते हैं। और अगर हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता, ये वाला, तो हम इसे दो सॉल्यूशंस नहीं लिख सकते थे। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ से आर की वैल्यू भी वही आएगी और जो हमारे पास टैन थीटा में हमने थीटा फाइंड करना होता है। ये देखें ना, सोल्यूशन में हमें ज़रूरत पड़ती है, आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है, हमने थीटा भी फाइंड करना होता है, तो थीटा की वैल्यू भी वही आएगी। ठीक है जी। तो अगर यह सिर्फ ये वाला सोल्यूशन आता है तो फिर भी हमारे पास आर और थीटा सेम आते। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का सैम्बल जो वो इतना मायने नहीं रखता। ठीक है। अगर रियल पार्ट के साथ माइनस है तो वो एक अलग सोल्यूशन हो जाएगा और अगर रियल पार्ट के साथ प्लस है तो वो एक अलग सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए हमने इन सोल्यूशंस को चार के बजाय दो में रखा है कि अगर रियल पार्ट एक में माइनस है और एक में रियल पार्ट प्लस है तो ये दो सॉल्यूशंस हो गए। अब रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, देखें दोनों कम्प्लेक्स भी हैं, अयोटा के फॉर्म में और डिस्टिंक्ट भी है, इसमें माइनस वन है और इसमें वन है। तो सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर का ये होगा। ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया इसमें। अब हमने फाइंड करना है जी आर वन आर टू थीटा वन थीटा टू। आर वन हमें पता है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो वो आया टू अंडर रूट, आर टू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आर वन और थीटा थीटा वन होगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आर टू और जो थीटा होगा वो थीटा टू होगा। ठीक है जी। हमारे पास आर वन की वैल्यू टू अंडर रूट आई, आर टू की वैल्यू टू अंडर रूट आई। अब थीटा वन की वैल्यू जब हमने वन और माइनस वन पुट किया तो माइनस पाई बाई फोर और थीटा टू की वैल्यू हमारे पास प्लस पाई बाई फोर आई। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया।
इसे आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो कोज होता है वो माइनस की पावर को हज़फ कर देता है, ठीक है जी, ख़त्म कर देता है एंगल में जो माइनस होता है, और जो साइन के एंगल में माइनस होता है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। इससे आप इस और ये 2√रेज़ टू पावर n दोनों में कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन अगर आप यहाँ तक रोक देते हैं तो ये भी आंसर ठीक होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जी। ये क्वेश्चन हमारे पास इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। वही हम ये चूँकि देखें के की फॉर्म में ना, तो हमने सोल्यूशन वाई के लेट करना है और ए की पावर बी की पावर में भी के पुट करना है। अगर यहाँ पे एन होता, टी होता, कुछ भी होता तो हमने सोल्यूशन उन्हीं की फॉर्म में लेट करना था, ठीक है। तो सोल्यूशन लेट किया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। हमारे पास वहाँ से एक इक्वेशन आ गई। इसका हमने देखा रूट्स कौन से आते हैं, डिग्री कितनी है इसकी 4, तो इसको कितने रूट्स होंगे 4। तो 2 रूट्स हमने कैलकुलेटर से फाइंड किए कि ये दोनों रूट्स 1 और 4 रियल हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं जी इक्वेशन नंबर स्टेरिक को। तो इसका मतलब ये इसके रूट्स हुए। अब बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड करने तो हम सिंथेटिक डिवीज़न से फाइंड कर सकते हैं। वही सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई किए हमने, पहले 1 पुट किया तो वैसे ही 1 वैसे का ये 1 वैसे का वैसे ही, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, जो आंसर है वो इधर पुट किया, ये दोनों ऐड हुए तो आंसर ये आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई हुए, जो आंसर है वो इधर हुआ, ये ऐड हुआ तो आंसर ये आ गया, ठीक है जी। इस तरह से ये जब इसका आंसर ये वाला आ गया जी हमारे पास, ये आंसर आ गया जी 1 पुट करने से। फिर हम मज़ीद इसके सिंथेटिक डिवीजन 4 के साथ भी करेंगे जो आंसर आया, तो वहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ये वाली, इसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये रूट आया। देखिए जी, अगर देखा जाए तो जब हम माइनस है तो ये हमारे पास कितने रूट्स बन रहे हैं, 2 रूट्स बन रहे हैं। चूँकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के जो साइन होता है उसके साथ जमा माइनस का वो इतना मायने नहीं रखता, तो हम इसे चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें तो यह इसका एक ही आंसर होगा, ठीक है जी। तो मायने रखता है रियल पार्ट का साइन, तो देखें उसके साथ प्लस आ रहा है तो हमें एक माइनस वाला मिल ही नहीं रहा, तो इसका यानी कि एक ही रूट हुआ। तो इसका हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली, आर आया हमारे पास 2√। फिर हमने इसका थीटा फाइंड किया। चाहे आप इसकी वैल्यू मायने नहीं ना रखती तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे, माइनस की बजाय आप अयोटा वाली टर्म की वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास ये tan इनवर्स 7 आंसर आया, ठीक है जी। तो आर की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई, तो सोल्यूशन हमारे पास सिंपल एक टर्म तक बच गया। ये देखें हमने R1 वाला सिंपल लिखा, R2 वाला लिखा नहीं क्योंकि हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आया ही नहीं। तो इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ गया। इस वाले सोल्यूशन में वैल्यूज पुट की थीटा और आर की, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन है जी, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है कैसे आता है आंसर। ये वाला क्वेश्चन है जी, वाई के प्लस माइनस 2 कोस बीटा वाई के प्लस वाई के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो आएंगे ना सॉल्व करने के बाद, वो आपके पास कोस बीटा प्लस माइनस अयोटा साइन बीटा आएगा। तो देखें ओनली 1 रूट कंसीडर होगा क्योंकि रियल पार्ट के साथ सिर्फ 1 प्लस है, माइनस नहीं है। अगर एक और रूट मिलता जिसमें रियल पार्ट के साथ माइनस भी होता तो फिर हमारे पास 2 रूट्स आ जाने थे, ठीक है। तो इसे हम सिर्फ एक रूट कंसीडर करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास इसी की फॉर्म में होगा। यहाँ से आप लोगों ने आर फाइंड कर लेना। आर फाइंड करने के लिए आपके पास ये कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा यानी कि आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर आपने टैन फाइंड कर लेना है, तो टैन की वैल्यू भी 1 आ जाएगी मेरे ख्याल से। वो आपने सॉल्व करना है, ये मैं 1 नहीं बता रहा हूँ लेकिन सॉल्व करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो फिर वो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। वो आप लोगों ने आंसर में पुट करके तो आंसर लिख देना है। ये ईजी है जैसे हमने ये प्रीवियस वाला किया है, बस इसमें टर्म्स चेंज हैं। यहाँ पर -2 कोस बीटा है, सिंपल, ठीक है जी। रूट्स ये आएंगे इसके, तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। उम्मीद है आप लोगों से हो जाएगा सॉल्व। अगर ना हुआ तो आप लोग कमेंट्स में बताना, मैं आप लोगों को सॉल्व करके सेंड कर दूँगा। मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा, मेरा नंबर भी होगा, अगर आप लोग नंबर पे मैसेज करना चाहिए व्हाट्सएप पे आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप लोगों को सॉल्व करके सेंड कर दिया जाएगा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।